इस देश में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण शुरू हो चुका है कि ये चौकीदारी किसकी कर रहे हैं, किसके चौकीदार हैं ये। फिर आप ये कह रहे हैं कि 6 साल के पहले वो भिख मंगे थे। जिस दिन से मोदी जी जाना शुरू किए कर्नाटक में बीजेपी की रोजाना 10 सीटें घटनी शुरू हो गई हैं। बताओ मैं, आप यहाँ क्यों परेशान हो रही हैं? उनको ये राय दीजिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का 9 साल से एक ही रिकॉर्ड बचता है, सांप्रदायिकता, हिंसा, कट्टरता, बैर, विभाजन, झूठ और लूट के अलावा कुछ किए हो तो आप बताओ। उनकी हत्या की साजिश कर रहे हैं, इतने डिप्रेशन में आ गए हैं। अरे अब रुखसती का समय आ गया है, झोला थाला ढूंढ लो अपना। अजय आलोक जी, राहुल गांधी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप उसको खिसकाकर बजरंग बली पर ले जा रहे हैं। हम क्यों बजरंग दल पे ले जाएंगे? आप हम पे क्यों डाल रही हैं? भाई घोषणा पत्र हमने तो नहीं लिखा था ना, घोषणा पत्र तो कांग्रेस ने नहीं लिखा था। देखिए, बजरंग दल और बजरंग बली के ही देखते हुए, उनके शौर्य, उनके साहस, उनके लोगों के प्रति भावना को देखते ही बजरंग दल का जन्म हुआ था विनय कटियार के द्वारा। आप कह रहे हैं कि बजरंग दल बजरंग बली से ही प्रेरित है और बजरंग दल को बैन करना बजरंग बली पर सीधे प्रहार है। लेकिन बार बार सवाल ये हो जाता है कि बजरंग दल अलग है, बजरंग बली से आप सीधे उसको क्यों जोड़ रहे हैं? और चुनाव में जब आप सरकार चला चुके हैं तो ये मुद्दे जो कांग्रेस ने मान लीजिए लूज बॉल फेंकी, आप क्यों उसको पकड़कर आप अपनी पिच क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं लड़ाई के लिए? हमारी पिच तो डेवलपमेंट की पिच है। क्या बोला तूने? हमारी पिच तो डेवलपमेंट की पिच है। वो दिल में उतरते हैं लोगों के, एक इमोशनल पल्स है जो कि आज की राजनेताओं में मिस करता है। वो प्रधानमंत्री जी में है, वही उनको अलग करता है दूसरे से। जब भाषण देते हैं तो हिंदी में ही भाषण देते हैं, कर्नाटका में रह के। जब भाषण देते हैं तो हिंदी में ही भाषण देते हैं, कर्नाटका में रह के। समझ रहे हो आप? क्योंकि वो दिल में उतरना जानते हैं। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपकी तरफ से कौन चेहरा होगा? जी, जब हम जीत के आएंगे 2/3 बहुमत से, हम बैठ करके अपना चेहरा का चुनाव कर लेंगे। इस देश में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण शुरू हो चुका है और कर्नाटक से उसकी विजयश्री यात्रा शुरू होगी। अब ये देश जान गया है, खासतौर से अभी चुनाव में कर्नाटका जान गया है कि भाजपा मतलब भ्रष्टाचार, और भाजपा जहां वहां भ्रष्टाचार। 40% कमीशन की कर्नाटक सरकार जो चल रही है, इनके विधायक मंचों से भाषण देके बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का रेट 2500 करोड़ रुपए है, 1000 करोड़ रुपए मंत्रियों का रेट है। हर चीज का रेट कार्ड फिक्स है। काम में 40% कमीशन से लेकर के सिपाही तक की पोस्टिंग में भी जिस चीज में आप पर भी आरोप हो, तो दूसरे पर मत जाइए, क्योंकि फिर सवाल डीके शिव कुमार को लेकर उठेगा कि 6 साल में 600 करोड़ रुपए की कैसे बन गई उनकी संपत्ति। मत जाइए ना सर फिर उधर। इन सवालों का फिर आपको भी तो सामना करना पड़ेगा। कैसे एकदम सामना करने को तैयार हैं, कैसे बन गई उनका रिटर्न देख लीजिए। तो 6 साल में 600 करोड़ रुपए की बड़ी संपत्ति कैसे बनी? कांग्रेस के सबसे अमीर नेताओं में से कैसे हो गए डीके शिव कुमार? 6 साल के पहले 6 साल आप ये कह रहे हैं कि 6 साल के पहले वो भिख मंगे थे? 6 साल के पहले उनके पास कोई प्रॉपर्टी या कोई उनका टर्नओवर नहीं था? आप क्या कह रहे हैं? 6 साल पहले 1200 करोड़ संपत्ति थी जो आम लोगों में, आम जनता की भलाई में खर्च दी उन्होंने अपने कोटे से। अब 600 करोड़ बची है। जी, अब आप हमसे क्यों सवाल कर रही हैं? सत्ता में जो बैठा उससे पूछिए ना। आपकी पार्टी के नेता का सवाल आपसे ही पूछूंगी। आप चाह रहे सिर्फ राहुल गांधी पर बात करूं तो छोड़ देती हूँ डीके शिव कुमार। अरे अगर बीच देखिए, थोड़ा बोल लेने दिया करिए, थोड़ा बोल लेने दिया करिए। सत्ता में डबल इंजन जो बैठी हुई है, प्लीज यार भाई। ठीक अखिलेश, अगर कोई भ्रष्टाचार किया तो ये बैठ के क्या कर रहे हैं? आप उनसे बोलिए ना, उनसे पूछिए कि ये चौकीदारी किसकी कर रहे हैं, किसके चौकीदार हैं ये? फिर डबल इंजन का मतलब है एक लूटता है, एक झूठ बोलता है। वही है डबल इंजन का मतलब। इस देश में अब कहीं भी भाजपा चुनाव जीतने वाली नहीं है। लिख लीजिए। और जिस प्रदेशों में चुनाव होंगे उन प्रदेशों में, या तो आप ही बोलिए मैं बोलूं भाई। लेकिन सर आपकी पार्टी पर मैं पूछूंगी ना, आपकी पार्टी पर जो डीके शिव कुमार पर, सिद्धरमैया पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, उस पर आप क्या कहेंगे? आप इसको ये कह के तो नहीं बच सकते कि भाई उनसे पूछो, हमसे मत पूछो। क्यों ना पूछे भाई आपसे? आप बोलते रहिए, जब आप बोलने देंगे एक सेंटेंस नहीं पूरा होने देंगी। अरे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो बताओ बीजेपी के लोग जाकर के रैलियों में
बतावें कि उनकी सरकार फिर क्या कर रही है। तो आप उसकी सरकार का नकारापन बता रही हैं। अच्छा, बतावें आप यहाँ क्यों परेशान हो रही हैं, उनको ये राय दीजिए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कि भाई भी कांग्रेस के लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो जाए वहां पे। इतनी अगर आपको ठीक है। चिंता है बीजेपी बिल्कुल की सही तो बात कह रहे हैं अजय। हम बात ठीक है, ये कह रहे अखिलेश जी, हैं। ठीक है, आप कंप्लीट पहले कर अरे लीजिए, इतने फिर कहेंगे देर आप आ बोलने जाए, नहीं आप मिला। उससे ठीक है, ज्ञान बोल लेकर लीजिए सर, जवाब बोल ले लीजिए। लीजिए। हाँ, मैंने मेरी बात हो जाने दें। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में कहीं भी अब बीजेपी की जीत नहीं होने वाली है। ठीक। लोग जान गए हैं इस प्रधानमंत्री जी को। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का 9 साल से एक ही रिकॉर्ड बचता है, सांप्रदायिकता, हिंसा, कट्टरता, बैर, विभाजन, अपशब्द, अमर्यादित भाषा, सब झूठे, सब जवाब लोग समझ चुके हैं। ठीक, जिस दिन से मोदी जी जाना शुरू किए कर्नाटक में, बीजेपी की रोजाना 10 सीटें घटनी शुरू हो गई हैं, 5 सीटें घटनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि आपसे झूठ व सत्य बोलते हैं, गुमराह करते ठीक है हैं, सर। आपसे समाज को बांट करके अपने रोटी सेकने आते हैं। आप कोई काम नहीं करते हैं, आप कोई ये बता रहे हैं बड़ा काम करें। अरे ये चेयर हमने बनाई, एयरपोर्ट हमने बनाया, आपने अपने मित्र को बेच दिया। ठीक है, वही ठीक है सर। कर्नाटक में बेच दिया, किसने बनाया था? अब एक सेकंड और रुकिए। अभी 10 दिन पहले इन्हीं के मंत्रालय ने रिपोर्ट दी, हर 3 महीने रिपोर्ट देती है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। बोलने के लिए है कहाँ आपके पास? 150 करोड़ के ऊपर की एक 1449 परियोजनाएं हैं, जिसमें 56.3% परियोजनाएं लेट चल रही हैं। ठीक है, अब इसका जिसकी जवाब ले लें। कास्ट 5 अखिलेश लाख जी जवाब ले करोड़ लेते रुपए हैं। बढ़ चलिए, गई है। जवाब ले लेते हैं अजय लोग। ये ठीक, ठीक सर, ये ठीक। इन्हीं की सरकार का मंत्रालय का रिपोर्ट है। देखिए, ये बता देना स्मार्ट अच्छी सिटी बात है सर, रिपोर्ट लेकर आए हैं, कर्नाटक बहुत में कौन सी बढ़िया। स्मार्ट सिटी बन अजय गई है आलोक बता जी, दें। ठीक है सर, अजय आलोक। स्मार्ट सिटी बताओ कर्नाटक। देखिए अखिलेश जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनको प्यार से चचा कहता हूं, आज से नहीं बहुत पहले से। लेकिन चचा ये बताएं कि जब से मोदी जी जाना कहीं शुरू करते हैं तो कांग्रेस की क्या हालत होती है। जिस राज्य में बैठे हुए हैं अभी लाइव कर रहे हैं, वहां पे मोदी जी ने जाना शुरू किया तो चचा हालत यह है कि आज 4 कांधे नहीं है कंधा देने को कांग्रेस के अर्थी को। और आप कह रहे हैं कि कर्नाटक में मोदी जी जाके क्या करेंगे? पिछले बार चुनाव का रिजल्ट याद है कि नहीं? 2018 का हम बहुमत में नहीं थे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही थी। और इस बार पूर्ण बहुमत में आएंगे, बहुमत से कम 20 सीट ज्यादा आएगी। इसे क्योंकि इस बार 4 वर्ष काम करने का मौका मिला है। आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं, कितना काम झूठ बोलता बोलते हो है तुम लोग भाई। और कनेक्ट बोलता है और लीडर की ईमानदारी बोलती है। अब 1 मिनट, वही कह रहा हूं, लीडर की ईमानदारी बोलती है। देश ऐसी नहीं है कि 9 साल से भरोसा करके जा रहा है, 10वें साल भी भरोसा करेगा। आपके कोसने से मोदी जी को कुछ होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, मैं ये जरा बताइए, जिस तरीके के मुद्दे कर्नाटक में उठ रहे हैं, चाहे वो बजरंगबली का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, या पीएफआई बैन का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे आपको लगता है कि इनमें से कौन से ऐसे मुद्दे जो असर डालेंगे? और राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो ऐलान कर रही हैं अलग अलग चीजों के अपने घोषणा पत्र में, उसमें किसको क्या फायदा नफा नुकसान आप देख? अर्पिता जी, पिछले 40 मिनट का मैं चर्चा यहां देखूं तो पूरे 40 मिनट की चर्चा में आप बताइए, लोगों का एक विषय, वो बेरोजगारी हो, वो पॉवर्टी हो, वो कीमतों की बढ़ाई हो, तीनों विषयों में से एक विषय भी 10 सेकंड किसी भी प्रवक्ता ने क्या बात किया है? और यहां पे जो हो रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे, वही कैंपेन में भी हो रहा है। दूसरों को दोषी ठहराना, ये नकारात्मक राजनीति कर्नाटका के जनता को कभी भाएगी नहीं। ठीक है, अब पिताजी हमारे ये भाई शायद मेरी बात सुन नहीं पाए होंगे, क्योंकि मैंने महंगाई, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, रोजगार, बेरोजगारी, कांग्रेस का यही 5 प्रण और ये सब मुद्दे हैं, उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, पता ना कब इन लोगों में राष्ट्रभक्ति आएगी। वो बताते हैं कि मोदी जी के आने के पहले भारत घुटनों के बल था। अब मतलब आप देश का भी अपमान करोगे, अपने नेता का तारीफ करो, कोई फर्क नहीं है भैया, लेकिन देश को बौना बता के अपने नेता को कद्दावर बताओगे, उस पर से कहोगे हम राष्ट्रभक्त हैं, सिर्फ सत्ता के भक्त हो। इनके लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, जो दलित समाज के इतने बड़े लीडर हैं, वहां केरल कर्नाटक के स्थानीय लीडर हैं, उनकी हत्या की साजिश कर रहे हैं। इतने डिप्रेशन में आ गए हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक हमारे सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी एक राज्य को, केरल को
आतंक का गढ़ बता दे रहे हैं आतंकवादियों का। ये कौन सी भाषा भाई? डबल इंजन हो तो बताओ ना कौन सा क्या किए हो। झूठ और लूट के अलावा कुछ किए हो तो आप बताओ। ठीक है, एक चीज नहीं बता पा रहे हो। अभी भी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा तो ये करेंगे। अरे अब रुखसती का समय आ गया है। कि हम ये झोला थाला ढूंढ लो अपना। जी कह रहे हैं, इसी से जुड़ा मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। आपने बार बार यूसीसी का जिक्र किया, इस चुनाव में भी यूसीसी का जिक्र हुआ है। अब मैं आपको जरा एक बता देती हूँ। उत्तराखंड में 12 फरवरी 2022 को यूसीसी लाने का प्रॉमिस किया गया। क्या हुआ? कमेटी बनी बस। गुजरात में 26 नवंबर 2022 को यूसीसी का ऐलान हुआ। क्या हुआ? फिर आपको एक कमेटी का जिम्मा पकड़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य 23 अप्रैल 2022 को ये कहते हैं कि यूसीसी के बारे में सरकार सोच रही है। एमपी में क्या हुआ? एक कमेटी बन जाती है। तो आप वादा कर देते हैं, आप कहते हैं कि लाइए हमको सत्ता में लाइए, यूसीसी लेकर आएंगे। आपने यहाँ यही कार्ड कर्नाटक में भी चला, लेकिन बाद में सिर्फ कमेटी बनकर ही रह जाती है। खत्म। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। संकट अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर